तब ही गजन वेद का श्लोक है, किसी राइटर ने नहीं लिखा। विप्र प्रसादा अजिता जितोहम और विप्र प्रसादा धरणी धरो विप्र प्रसादा कमलावरोहम विप्र प्रसादा सुरपूजितो हम विप्र प्रसादा अजिता जितो हम। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैंने उसको जीता है जिसको कोई नहीं जीत सका। काल जीत सके संग्राम, अगर मेरे सामने काल भी आ जाए तो मैं उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से काल को भी जीत लेता हूं। अरे उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से हमने लक्ष्मी जी का हवन किया है, ब्राह्मण के आशीर्वाद से हम धर्मीधर बनते हैं। इसलिए अगर ब्रह्म हत्या उन 11,000 ब्राह्मणों की हत्या होगी तो उस ब्रह्म हत्या का जिम्मेदार मैं बनूंगा। इसलिए हम जीते हुए भी हारेंगे। ये ब्रह्म हत्या मुझे लगेगी, मेरे कारण वो ब्राह्मण मारे जाएंगे। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चढ़ गए और जब प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने मौका पाते ही चारों तरफ उस पर्वत में आग लगवा दिया। और आग को पर्वत तो धू धू करके जलने लगा और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जो सामने समुद्र के बीचों बीच में टापू है, उस टापू के ऊपर एक नए नगर का निर्माण करो और समस्त मथुरावासी उस नगर में पहुंचा दो। तो विश्वकर्मा ने जिस नगर का निर्माण किया है उस नगर का नाम है श्री द्वारिका। जिस द्वारिका शब्द का अर्थ ही ये होता है द्वारी का। द्वारी माने दरवाजा, का माने कौन सा। ऐसी नगरी का निर्माण हुआ जिसमें आने जाने वाले को कुछ पता ही नहीं किधर से आया जाए, किधर से जाया जाए, कौन सा द्वार है, कौन सी बैठक है। ऐसी द्वारिका। मथुरावासी सब रातों रात प्रभु की माया से द्वारिका में प्रवेश कर गए और यहाँ भगवान द्वारिकाधीश बनकर के बैठ गए। आज भगवान श्री कृष्ण की आयु थी 25 वर्ष की, केवल 25 वर्ष। देखो, जरासंध ने यह समझा कि दोनों भैया मर गए, भस्म हो गए, तो जरासंध आकर के ब्राह्मणों को चरणों में निवेदन किया। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान ने स्वयं ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा दिया। इसीलिए हम लोग उनके दीवाने बने घूमते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की आयु 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए। 14 वर्ष मथुरा में रह करके दुष्टों का संहार किया और आज 25 वर्ष की अवस्था में बने और श्री दाऊ भैया का यानी बलराम का विवाह महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ और भगवान
श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए तो भगवान का प्रथम विवाह कुंदनपुर नरेश महात्मा भीष्म जो कि राजा हुए हैं उनकी पुत्री रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। जैसे ये कहा तो उसी समय परीक्षित ने सुखदेव जी से, जन्मेजय ने पूज्य व्यास जी से प्रश्न किया कि प्रभु जिस विवाह की आपने चर्चा की है उस विवाह के बारे में तो मैंने बड़ा विलक्षण बात सुनी है। बोले कैसी? बोले रुक्मिणी का विवाह तो राक्षस विधि से होगा, क्योंकि भगवान भीष्म के सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेमैति सुतम। जन्मेजय कहते हैं महाराज मैंने तो ये सुना है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जो विवाह हुआ है राक्षसेन विधाने, राक्षस विधि से हुआ। तो राक्षसों की क्या विधि है? सनातन में मुख्य सबसे पवित्र विवाह कौन सा माना जाता है? पवित्र विवाह होगा पाणी ग्रहण। और पाणी ग्रहण, क्षमा करें, आज 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र और 6वीं रुक्मिणी। 5 भाइयों में एकलौती बहन तो देवर्षि नारद ने एक बार भ्रमण करते हुए जब इस रुक्मिणी का हाथ देखा तो भीष्म से कहा इसका पति ओ जग का राजा और ये जग की हो रानी, स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाए देवी की अमर कहानी। युग की है समर न जीते भोज। इस कन्या का जो पति होगा वो चिरंजीवी होगा, मृत्यु विजयी होगा, सारे विश्व पर शासन होगा और सदैव शांत सदन में सोने का तात्पर्य संसार के लोगों में तो कारण होगा लेकिन वो अकारण करुणा वरुणालय होगा। तो भीष्मक ने जब इस बेटी की महिमा को सुना तो कहा कि बेटी के योग्य तो एक ही बार रखता है श्री द्वारिकाधीश। अभी आयु बेटी के समकक्ष है, अभी अभी द्वारिकाधीश बने हैं और द्वारिकाधीश को मंगल परिणय पहुंचा दिया। बाद में भीष्म के बड़े बेटा रुक्मी, इसको पता चला कि रुक्मिणी का विवाह तो द्वारिकाधीश के साथ संपन्न किया जा रहा है। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी उस रणछोड़ भगोड़े के साथ में युद्ध के मैदान को छोड़ देने वाला, युद्ध के मैदान
से भाग जाने वाला, गेहूं चलाने वाला चरवाहा ग्वालिया, उसके साथ में अपनी बहन रुक्मणी का विवाह नहीं कर सकता। तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि सुस्त हो चुकी है। पिताजी, रुक्मणी का विवाह मेरे ऊपर छोड़ दो। पिताजी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। अब आप देखिए, मिलाई जाती है, बात बनती है, तब आगे कार्य बढ़ता है। और यहां तो कुछ नहीं, सीधे परसों बारात आ गई। अब रुक्मणी के कान में आवाज पड़ी, मेरी बारात लेकर के शिशुपाल आ रहा है। और ये शिशुपाल है कौन? ये रावण का तीसरा अवतार है। पहला जन्म हिरण्याक्ष, रावण कुंभकर्ण, वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। फिर दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म दंतवक्र शिशुपाल। ये जय और विजय भगवान के जो पहरेदार मैंने परसों कथा में बताया था आपको। और रुक्मणी स्वयं जानकी का स्वरूप है। तो जानकी तो रुक्मणी को जब ये पता चला कि अब तो ये पति बनकर के आ रहा है, दूल्हा बन के आ रहा है, बैंड बाजे के साथ बारात लेके, रुक्मणी छटपटाने लगी, रोने लगी। तो रुक्मणी की जो भाभी है, भाभियों की बड़ी अच्छी भूमिका होती है घर में। अगर ननद भाभी दोनों प्यार से रहती हैं तो फिर भाभियों की जो भूमिका ननद के प्रति होती है वो अद्भुत होती है, और दोनों प्रकार से अद्भुत होती है। अगर अच्छाई में देखो तो भाभियों की भूमिका ननद के प्रति बहुत अच्छी भी होती है, और अगर गलत में देखो तो फिर भाभियां ननद के साथ में जैसा व्यवहार करती है सबको मालूम है। गुणान् भुवन सुंदर श्रवणकान्ते निर्विश कर्ण विवरैर्हरतु अंगतापम् रूपं दशामदशिमतामखिलातलाभम् त्वयच्युता विशति चित्रमपत्रपम् मे। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर है आप। आपकी महिमा मैंने बहुत सुन रखी है। आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मैंने आपकी झांकी को अपने हृदय पटल पर धारण कर लिया है प्रभु। लेकिन दुर्भाग्य है, नीचे लिखा दूरे प्रसुत्वा अधीश। मैंने तुम्हारी दूर से प्रशंसा सुन रखी है, तो सुनते सुनते मेरे कान तो तृप्त हो गए, लेकिन करुणे चतृप्तौ न चक्षुषी में कान तृप्त हुए, परंतु मेरी आंखें आपकी झांकी को देखे बिना तृप्त नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसी ये कौन सी बावरी नारी है जिसने मुझे देखा नहीं और मेरे स्वरूप का वर्णन कर रही है। तो प्रभु, मैंने आपकी विधा के बारे में जाना है। साकार निराकार सर्वेशं मजीतम्। आप साकार भी हैं, निराकार भी हैं, आप सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, जगत नियंता जगदात्मा है। जब जैसी स्थिति परिस्थिति होती है आप उसी परिस्थिति के अनुरूप बन जाते हैं। ये भी मैंने आपकी विधा के बारे में सुना है।
उसे कोई श्याप ले जाए तो फिर आपकी भगवत्ता में पट्टा लग सकता है। आप कहेंगे कि मैं कैसे प्राप्त हूं, कहां मिलूं? तो लिखा है नीचे पंक्ति में, हमारे परिवार की परंपरा है कि हमारे यहाँ जब बेटी का विवाह होता है तो सबसे पहले माता कात्यायनी की अर्थात गिरिजा भवानी की पूजा करने मंदिर जाती है। अंतःपुरांतर चरी मणिहत्य बंधु मुदमहि कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा या श्याम नववधू गिरिजामुपय्ये। नववधू नवकन्या विवाह से पहले अपने विवाह की यात्रा को संपन्न करने से पहले भगवती गिरिजा की आराधना करने जाती है। तो मैं मंदिर में भगवती गिरिजा से प्रार्थना करूंगी, मेरे प्रभु आप हमें वहीं प्राप्त करो। बोलो राधे राधे। लगाया और लगाने के बाद तब तक आ गए दाऊ भैया। पंडित जी से बातें हो रही थी। पंडित जी ने कहा कि मैं कुंदनपुर से आया हूं, भीष्म की पुत्री रुक्मणी का पत्रवाहक हूं। भगवान समझ गए। पत्र में विवाह की चर्चा लिखी थी और रुक्मणी की विवशता लिखी थी। चर्चा हो ही रही थी, तब तक दाऊ भैया बाहर निकले। क्योंकि भगवान बड़े भैया का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो भगवान ने दाऊ भैया ने पूछ दिया कि पत्र कहां से आया? कन्हैया ने धीरे से नीचे सिर झुका के कहा, पंडित जी हुई गो भी आओ। तो दाऊ भैया पूछ रहे हैं चिट्ठी किसकी है? तुम्हें क्या बताऊं? घोड़े पर बैठ चुके थे, वो रथ में बैठ चुके थे, घोड़े की लगाम हाथ में थी और जब बलराम को आते देखा तो लगामें छूट गई। बलराम ने पूछा, पंडित जी आप बताइए, ये तो शर्मा रहा है, क्या बात है? तो पंडित जी ने कहा, बात यह है कि कुंदनपुर में स्वयंवर चल रहा है और ये भीष्म की पुत्री का पत्र है। तो दाऊ भैया ने और हिम्मत बना दी। कन्हैया तो समझ रहे थे कि दाऊ भैया के विरोध न करने और ऐसी हिम्मत बंधाई। दाऊ भैया ने कहा, तो उसमें क्या बात है? ये तो अच्छी बात है, हमारा भैया भी अब शादी के योग्य हो चुका है और हमारा भैया किसी से कोई कम थोड़े ही है। और पंडित जी जाओ और सुनो, सारथी से कहा कि 1-2 टुकड़ी सेना की जरूर ले जाओ, क्योंकि वहां राक्षस भी आएंगे, उत्पात भी मच सकता है, अकेले मत जाना। और पीछे से मैं भी आ जाऊंगा, चिंता मत करो। अब तो हिम्मत बन गई। तो पंडित जी रथ में बैठे और चल पड़े। यहाँ रुक्मणी को अभी कोई सूचना नहीं, क्योंकि शिशुपाल की बारात जनवासे में टिकी है। तो गौरी माता के मंदिर में रुक्मणी हाथ जोड़े खड़ी थी। क्या कह रही है? दुर्भगाया न मे धाता, दुर्भगाया न मे धाता, नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी, रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी मैंने बहुत सेवा की है। आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का एक ही फल चाहिए और वो फल है श्री द्वारिकाधीश। लगा कि अब हमारा, चूंकि माताओं का बायां और पुरुषों का दाहिना
ये शुभ शकुन के संकेत होते हैं। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे। अचानक सामने से पंडित जी आते दिखाई दिए। पंडित जी एक लकड़ी छड़ी पकड़े घुमाते हुए मस्ती की चाल पे चले आ रहे थे। अच्छा, एक बात और है, कोई इसने क्या कहा, पंडित जी को प्रणाम कर दिया। अरे बाबूजी, पंडित जी बोले क्या कहा? द्वारकाधीश मंदिर के पीछे पहुंच चुके हैं, रथ वहीं है। अब तो रुक्मिणी इतनी प्रसन्न है कि प्रसन्नता की सीमा तो खो ही गई। कहा, और शिशुपाल जी काजल लगाए हुआ बैठे, मोर धरे, नहीं माता भेजती है दूल्हा का। हाँ,